Hello students, welcome back, and this is your lecture number 2 of chapter number 5 electrolysis ICSE. And in this video we are going to talk about some of the reactions that are given in your book, like the reaction for PbBr2 lead bromide, then your acidified water, then your copper sulfate using copper electrode. All these things we are going to discuss in this video. लेकिन अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आपको पहला वीडियो स्किप नहीं करना है, पहले उसमें जाना है ताकि आप बेसिक्स क्लियर कर पाओ। सो उसमें आपको कह दिया कि रिड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन कौन सी है, तो ये सब जानने के लिए आपको पहला वीडियो आना ज़रूरी है। तो पहले वीडियो में आप जाइए, आप उसको थरली पढ़िए, उसके बाद देखने के बाद आप सेकंड वीडियो में आ सकते हैं। इसके बाद थर्ड वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा नॉर्मल सा एक छोटा सा वीडियो होगा जिसमें होगा यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है तो अंदर कौन कौन सी प्रोसेसेस हो रही हैं, इन सब को डिस्कस करेंगे वीडियो नंबर 3 में। जो शॉर्ट वीडियो का कुछ बड़ा वीडियो नहीं होगा, लेकिन सेकंड वीडियो में हम केवल डिस्कस करने वाले हैं कुछ रिएक्शन जो आपकी बुक्स में दी गई है। लेकिन उन रिएक्शंस को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कुछ टर्म्स जिनके बेसिस पर आप वो रिएक्शन करते हो। जैसे मैंने आपको कह दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि अगर आपको एक से ज़्यादा आयंस मिल जाते हैं तो किस आयंस का आप डिस्चार्ज करवाओगे या कौन सा आयन डिस्चार्ज होने वाला है, ये आपको कौन बताता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो मेटल्स की बात करें तो आपको कौन सा पैटर्न याद रखना है। देखिए, आपको याद रखना है, पहले आपको याद रखना है पोटेशियम, देन योर कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, cobalt, nickel, then your hydrogen, copper, Hg, Ag. At least this much you should know. Okay, at least this much you should know. Why? Suppose in a reaction you are getting more than 2 ions. आपको 2 ions मिल गए। कौन? सपोज बात करते हैं कॉपर और हाइड्रोजन की। ठीक है, और कॉपर और हाइड्रोजन अगर आपको मिल जाता है तो वो आपको एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और आप किसको सेलेक्ट करोगे? जो लोअर एंड पर होगा। क्लियर? जो लोअर एंड पर होगा। लोअर एंड मतलब जो नीचे की साइड है, आप लोग उससे सेलेक्ट करना है। मतलब अगर मैं बात करता हूँ जिंक और आयरन की, तो आपको किसको सेलेक्ट करना है? आयरन। अगर बात करता हूँ मैग्नीशियम और कोबाल्ट की, तो किसको सेलेक्ट करना है? कोबाल्ट को। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि इस सीरीज में आपको याद रखना है कि डाउनवर्ड आपको इस तरीके से आप जाओगे तो आपको उसको सेलेक्ट करना है जो लोअर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है या लोअर एंड पर है। क्लियर? जैसे आयरन और कोबाल्ट में कौन लोअर एंड पर है? कोबाल्ट है। ठीक है, हाइड्रोजन और कॉपर में कौन है? कॉपर। इसका मतलब अगर आपको कॉपर आयंस मिल जाते हैं और आपको हाइड्रोजन के आयंस मिल जाते हैं तो आप किसको डिस्चार्ज करवाओगे? आप करवाओगे कॉपर को, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और कुछ नेगेटिव आयंस और रेडिकल्स के लिए आपको याद रखना है SO4, SO4 2 नेगेटिव, देन योर नाइट्रेट, NO3 1 नेगेटिव, देन योर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है, फिर आपका लास्ट हो जाता है OH। इसमें आपने क्या लगा देना है? -1, -1, -1, नेगेटिव। ठीक है, ये पैटर्न आप याद कर ही सकते हो। जैसे आपका नॉर्मल पैटर्न है हेलोजन्स का, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पर आप याद रखना है 4 पहले, फिर 3 बाद में, यानी सल्फेट, नाइट्रेट, ClBr और लास्ट में आपका OH नेगेटिव। मतलब अगर आपको Br और OH नेगेटिव एक साथ मिल जाते हैं तो आपने किसको डिस्चार्ज कराना है? आपने डिस्चार्ज कराना है OH नेगेटिव को। ये तो है फैक्टर नंबर 1 सेलेक्ट करने के लिए कि आप किसको डिस्चार्ज करोगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लेकिन दूसरा फैक्टर भी आपको इंपॉर्टेंट है जो इसके बाद आने वाला है, वो है आपका नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, कई बार क्या होता है कि सीरीज में तो लोअर एंड पर है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लोअर एंड पर है, लेकिन उसका कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन में ज़्यादा है, तो क्या हो जाता है? प्रेफरेंशियली उसको प्रेफरेंस मिल जाती है, उसको प्रेफरेंस मिल जाती है डिस्चार्ज होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, आपके पास है डाइल्यूट NaCl। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल मैं आपकी बुक से ही ले रहा हूँ, आपकी बुक में दिए हुए एग्जाम्पल है। देन कॉन्सेंट्रेटेड NaCl। सपोज आपके पास ये 2 चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसको डिस्चार्ज करवाते हो तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है। आपको मिलेगा एक तो H+ और एक मिलेगा OH नेगेटिव। क्यों? क्योंकि NaCl कम मात्रा में है, डाइल्यूट है। डाइल्यूट मतलब वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप बात यहाँ करो तो आपको मिलेगा H+ और आपको मिलता है Na+ पॉजिटिव आयन के तौर पे। अगर आप नेगेटिव की बात करते हो तो आपको मिलता है OH नेगेटिव और आपको मिल जाता है यहाँ पर क्या? Cl नेगेटिव। OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव। यहाँ पर तो क्लियर है, एक ही आपके पास पॉजिटिव आयन है और एक ही आपके पास नेगेटिव आयन है, तो इसलिए आप डिस्चार्ज करके यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बना लोगे, यहाँ पर वाटर और ऑक्सीजन मिल जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे की बात करो तो H+ और Na में, तो ठीक है कि आप किसको डिस्चार्ज करवा दोगे? H+ को अपने डिस्चार्ज करवा दिया, और OH नेगेटिव Cl नेगेटिव में डिस्चार्ज होना चाहिए आपका कौन? OH नेगेटिव। लेकिन ये क्या है? कंसंट्रेटेड है। क्लियर? कंसंट्रेटेड है मतलब Cl नेगेटिव की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होगी OH नेगेटिव के कंपैरिजन में, और क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर कौन डिस्चार्ज होता है? आपका Cl नेगेटिव, जो आपको क्या देता है? क्लोरीन
गैस। तो ये फैक्टर भी आपको दिमाग में रखना है कि अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो तब आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बजाय आपको दूसरा वाला फैक्टर यूज़ करना पड़ता है, मतलब जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा वो क्या कहा जाता है, प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज हो जाता है। जबकि OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव में किसको डिस्चार्ज होना था पहले, डेफिनेटली OH नेगेटिव को डिस्चार्ज होना था, लेकिन क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है, Cl नेगेटिव। आप कहोगे क्वांटिटी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये कंसनट्रेटेड है। क्लियर, कंसनट्रेटेड मतलब Na की क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी और Cl नेगेटिव की क्वांटिटी भी ज़्यादा होने वाली है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका Cl नेगेटिव डिस्चार्ज जाएगा इंस्टेड ऑफ OH नेगेटिव। थर्ड फैक्टर जो आपको याद रखना है वो याद रखना है आपको इलेक्ट्रोड के टर्म्स में, आप किस तरह की इलेक्ट्रोड को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अगर आपकी इनर्ट इलेक्ट्रोड होती है तो इनर्ट इलेक्ट्रोड इंटरफेयर नहीं करती डिस्चार्जिंग प्रोसेस में। क्लियर, वो इंटरफेयर नहीं करी। जैसे आपकी प्लेटिनम की रॉड है, ग्रेफाइट की रॉड है, तो ये क्या करते हैं, ये इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रोड इनर्ट ना होकर क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए, अगर आपके पास रॉड एक्टिव है तो ये क्या करती है, ये एनोड पर अपने ही आयन को डिस्चार्ज कर देती है। क्लियर, ये क्या करेगी, अपने ही आयन को डिस्चार्ज कर देगी, कहाँ पर, एनोड पर। तो आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो वहाँ पर क्या करेंगे, ये एक्टिव का मतलब ये क्या है, पार्टिसिपेशन करेंगे। पार्टिसिपेशन करेगा तो क्या करेंगे, जिसकी भी इलेक्ट्रोड होगी वो आयन डिस्चार्ज, मतलब सपोज मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्टिव इलेक्ट्रोड एज कॉपर इलेक्ट्रोड, तो अब की बार आपको यहाँ तो कॉपर मेटल मिलेगा कैथोड पर। ठीक है, मैं आपको कैथोड पर क्या मिला, एक्टिव मेटल, सॉरी कॉपर मेटल मिल गया, लेकिन एनोड पर क्या मिलने वाला है, क्योंकि आपके पास एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो ये क्या करेगी, अपने आयन को डिस्चार्ज करेगी और आपको क्या मिल जाएगा, एक तो मिलेगा कॉपर मेटल, कहाँ पर, आपके कैथोड पर, लेकिन एनोड पर क्या मिलने वाला है, Cu+2। क्यों, क्योंकि ये करता है अपने आयन को डिस्चार्ज कर देता है और बहुत ईजी वे है इसको पहचानने का। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है तो आपको एनोड पर कोई ना कोई आयन ही मिलता है उसी पर्टिकुलर रॉड का जो आपने इलेक्ट्रोड यूज़ करी है। ठीक, कॉपर के तो आपको कॉपर के ही आयन्स आपको एनोड पर मिल जाए। तो आप इस बेस पे भी जज कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट एनोड पर आयनिक फॉर्म में है कि किस फॉर्म में। अगर आयनिक फॉर्म में तो डेफिनेटली वहाँ पर क्या है, आपने कोई एक्टिव इलेक्ट्रोड को यूज़ करा है। हाँ, अगर आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड को यूज़ करा है, जैसे आपका ग्रेफाइट है, आपका प्लेटिनम वगैरह है, तो अब क्या होगा, वहाँ पर कोई भी आयन का डिस्चार्ज नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रोड के आयन का डिस्चार्ज नहीं, क्योंकि वो आपकी क्या करती है, इंटरफेयर नहीं करती। नाम ही है इनर्ट, इनर्ट मतलब किसी कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक्टिव का मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन होने वाला है। तो 3 फैक्टर्स आपको ध्यान में होने चाहिए, फिर उसके बाद आप इजीली उन प्रोसेसेस को कर सकते हो। 3 फैक्टर कौन कौन से हैं, पहला आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पर। सेकंड, आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर 2 आयन्स के बीच में क्वांटिटी बहुत ज़्यादा निकल रही है किसी और की, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज हो सकता है। जैसा कि उन्होंने कहा था कि OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव के बीच में कौन डिस्चार्ज हो जाएगा, Cl नेगेटिव, जबकि इस बेसिस पे तो OH नेगेटिव को होना चाहिए, क्योंकि लोअर एंड में कौन है, OH नेगेटिव, लेकिन हो कौन जाता है, Cl नेगेटिव। क्यों, क्योंकि Cl नेगेटिव की क्वांटिटी ज़्यादा है। थर्ड, आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रोड का। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो आपके एनोड पर वही प्रोडक्ट बनेगा जो नॉर्मली बनना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो जो इलेक्ट्रोड आपने यूज़ करी है उसी का आयंस आपको कहाँ मिलने वाले हैं, आपके एनोड पर आपको वही आयंस मिल जाते हैं। तो अब देखते हैं आपके कुछ प्रोसेसेस जो आपके पास बुक्स में दी गई है, कुछ रिएक्शंस है आपके पास, उनको एक बार देख लेते हैं। 1 बाय 1 देखेंगे उनको। पहली रिएक्शन जो आपके पास दी गई है वो है आपकी लेड ब्रोमाइड की। ठीक है, लेड ब्रोमाइड की आपका रिएक्शन है, तो पहला कर लेते हैं PbBr2 की। मेन है आपकी रिएक्शन, मेन आपको रिएक्शन निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, अब आपने क्या करा, लेड ब्रोमाइड को ब्रेक करा। लेड ब्रोमाइड को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए PbBr2 को आपने ब्रेक करा तो आपको क्या मिलने वाला है, देखिए आपको मिलने वाला है Pb+2 और आपको मिलने वाला है ट्वाइस Br नेगेटिव। ध्यान रखिए, जब आप रिएक्शन लिखते हो कई बार होता है कि आपको ध्यान नहीं रहता कि इसका चार्ज क्या होगा। सपोज आपने गलती से लिख दिया Pb+1, ठीक है, तो लास्ट में आपको क्या करना है, आपको लास्ट में देखना है कि न्यूट्रलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैसे न्यूट्रलाइज हो रहा है, देखिए Pb के +2 चार्ज है, मतलब +2 चार्ज है। यहाँ पर एक Br के पास -1 है तो 2 Br के पास कितने होंगे, -2, तो +2 -2 क्या होगा, ओवरऑल 0। तो ऐसे भी आप अपनी इक्वेशन को रेक्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए कैथोड पर आपको क्या मिलने वाला है। कैथोडिक रिएक्शन देखिए, आपको पता है C2C, पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था C2C आपने ध्यान रखना है। तो कैटायन कौन है, Pb+2, क्या होगा यहाँ पे देखिए Pb+2। रिएक्शन लिखने का तरीका समझिए, आप बनाना चाहते हो न्यूट्रल करना चाहते हो। अब देखो Pb+2 कब बना होगा, जब Pb ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे होंगे। क्लियर, +2 चार्ज कब आया होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे होंगे। ठीक है, एक्सेप्ट करता तो -2 आता,
तो आपको इसको न्यूट्रल बनाना है, मतलब आपको उसी फॉर्म में ले जाना है जिस फॉर्म में पहले से था। ऐसे भी आप रिएक्शन को याद करने के तरीके से लिख सकते हो, इससे आपको लिखना ईजी हो जाएगा। देखिए अब आपको क्या पता है कि Pb+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन खोए हैं, लॉस किए हैं, तो आप इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि फिर से पहले से हो जाए। मतलब आप क्या कर लो यहाँ पर +2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपको क्या दे देगा Pb, हो गया न्यूट्रलाइज। ठीक, बात करते हैं Br नेगेटिव की। तो Br नेगेटिव, ये आपका Br नेगेटिव है। अब Br नेगेटिव -1 कब बना होगा, Br -1 कब बना होगा, जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया होगा। तो आप क्या कर दो, न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है वैसा ही कर लेना, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया था तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन वापस ले लो, मतलब -1 इलेक्ट्रॉन कर लीजिए। आपको क्या मिलेगा Br विच इज अनस्टेबल, देन Br + Br विल गिव यू Br2। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है आपकी। तो ब्रोमीन वेपर्स आपको मिल जाता है कहाँ पर, एनोड पर। ठीक है, ये एनोडिक रिएक्शन है, कैसे पता चला, A to A, Ni to N। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है रिएक्शन लिखने का बहुत इजी है। रिएक्शन में आपको न्यूट्रल बनाना होता है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है या गेन किया है। ठीक है, जैसे Pb+2 ने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे तो क्या हो गया, वो +2 बन गया। तो जो उसने लूज करा है उसको वापस करना है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन वापस कर दो। ठीक है, Br नेगेटिव ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया था तो इससे वापस ले लो, कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप ऐसे इसकी रिएक्शंस को लिख सकते हो। तो ये थी आपकी रिएक्शन Pb-Br2 की। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि कैथोड पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपको मिलेगा लेड मेटल, और आपके एनोड पे क्या मिलेगा, आपको ब्रोमीन वेपर्स। ठीक है, यहाँ पर एनोड पर आपको सिंपल प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली आपने एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज़ नहीं करी है। एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज़ करते तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पर कोई ना कोई आयन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका सेकंड पार्ट। देन सेकंड रिएक्शन इज फॉर योर एसिडिफाइड वाटर। ठीक है, अब एसिडिफाइड वाटर का मतलब समझिए भी, एसिडिफाइड वाटर का मतलब एसिड भी है और वाटर भी है। इसका मतलब 2 तरह के कंपाउंड आपको यहाँ पर लेने पड़ेंगे। देखो एसिडिफाइड वाटर का मतलब ये तो हो गया एसिड H2SO4, इसको जरा ब्रेक करिए, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 2H प्लस SO4 2 नेगेटिव। आई होप इतना क्लियर है। H2SO4 को ब्रेक करोगे तो 2H प्लस SO4 2 नेगेटिव मिलेगा। एसिडिफाइड वाटर, अब लेंगे वाटर को H2O, ये लिया वाटर को, ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा आपको H प्लस OH नेगेटिव। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, H प्लस और OH नेगेटिव मिलेगा क्योंकि वाटर आपने लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 तरह के आयन्स आपको मिल रहे हैं, किसके केस में, नेगेटिव वाले के केस में। यहाँ पर तो ठीक है H प्लस कोई दिक्कत नहीं है, कटाइन जाएगा कैथोड की तरफ, मतलब रिएक्शन क्या होने वाली है। देखिए कैथोडिक रिएक्शन क्या होगी, H प्लस क्या बना होगा, प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो उसको वापस करिए, मतलब +1 इलेक्ट्रॉन आपको क्या मिला, H विच इज अनस्टेबल, H प्लस H विल गिव यू हाइड्रोजन गैस। बहुत ईजी है। अब बात करते हैं यहाँ पर आ गया आपके पास SO4 2 नेगेटिव, OH नेगेटिव। अब देखिए OH नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव में यहाँ पर कंसंट्रेशन का तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आपको कहाँ जाना पड़ेगा, फैक्टर नंबर 1 पे, वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बीच पे OH नेगेटिव को डिस्चार्ज होना चाहिए, क्योंकि लोअर एंड पर कौन है, OH नेगेटिव। SO4 सबसे पहले था 4 3, SO4 देन NO3, फिर था आपका Cl Br I और लास्ट में आपका OH नेगेटिव। तो इसका मतलब OH नेगेटिव डिस्चार्ज होगा इन दोनों में से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, फैक्टर नंबर 1 का यूज़ किया। तो एनोडिक रिएक्शन क्या होने वाली है आपकी, OH नेगेटिव, कितने नेगेटिव, 1 नेगेटिव, तो इसको देंगे -1 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपको दे देगा OH। अब OH क्या होता है, एक अनस्टेबल रेडिकल है, तो ये क्या करेगा, 3 और OH नेगेटिव को लेगा और टोटल कितने बना लेगा, 4। अब ये मत सोचना आपकी 3 आए कहाँ से, कंटिन्यूसली प्रोसेस चल रही है। अभी 1 OH न्यूट्रलाइज हुआ है, फिर सेकेंड OH न्यूट्रलाइज होगा, फिर 3 4 5 6 जगह पूरा कंपाउंड खत्म नहीं होता। तो ये क्या कर लेता है, 4 को कंबाइन कर लेता है। अब रिएक्शन क्या होने वाली है, देखिए 4 OH ब्रेक कर जाता है आपका वाटर में और आपका ऑक्सीजन में। ठीक है, अगर बैलेंस करें तो आपका हो जाएगा 2H2O प्लस ऑक्सीजन। तो आपको मिल गया वाटर और ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट एट एनोड। ठीक है, तो रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, कोई टफ रिएक्शन नहीं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड टूटकर क्या आयन देगा, और अगर आपके पास एक से ज़्यादा आयन है तो आपको 3 फैक्टर आने चाहिए। पहला फैक्टर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के टर्म्स में, सेकंड फैक्टर आपका कंसंट्रेशन के टर्म में, और थर्ड फैक्टर जो आपके पास है वो है आपका इनर्ट या एक्टिव इलेक्ट्रोड के टर्म्स में। अब एक एग्जांपल लेते हैं आपका इनर्ट और एक्टिव का भी ले लेते हैं, जहाँ पर आपको इनर्ट और एक्टिव की क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए थर्ड वाला जो आपके कोर्स में है वो आपके पास कौन सा है, देखिए आपके पास है कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। अब समझिए कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, तो लिखते हैं पहले कॉपर सल्फेट की रिएक्शन CuSO4 को अगर आप ब्रेक करते हो तो आपको क्या मिलता है, कॉपर +2
प्लस SO4 2 नेगेटिव। ये तो आपने ब्रेक कर लिया, कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड वाला है, तो कॉपर सल्फेट को आपने ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब लिखते जा रहा है इसकी एनोडिक रिएक्शन, कैथोडिक रिएक्शन पहले लिख लेते हैं। तो कैथोड पर क्या होने वाला है, देखिए कैथोड C2C, कैटाइन जाएगा, कैटाइन कौन है, Cu +2 +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू C, यानी कॉपर मेटल आपको कहाँ मिलने वाला है, कैथोड पर आपको कॉपर मेटल मिल जाएगा। लेकिन बात करें एनोड की, तो देखिए एनोड पर क्या होगा, देखिए A to A, एनायन टू एनोड, ठीक है, एनायन टू एनोड जाता है। एनायन कौन है आपका, SO4 2 नेगेटिव। लेकिन फिर से आपको क्या करना है, अब जाना है आपको फैक्टर नंबर 3 में। आप यहाँ पर एक्टिव इलेक्ट्रोड का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप एक एक्टिव इलेक्ट्रोड का यूज़ कर रहे हो, तो ये क्या करेगा, ये खुद ही अपने आयंस को क्या कर देगा, एनोड पर डिस्चार्ज कर देगा। इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पर आपके पास अगर आप कहीं पर भी एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज़ करते हो तो डेफिनेटली एनोड पर आपको आयंस मिलते हैं। क्लियर, आपको आयंस मिलते हैं। हाँ, अगर मैं प्लेटिनम यूज़ करता फिर क्या करता, मैं SO4 के हिसाब से रिएक्शन लिखता, तब कॉपर आयन डिस्चार्ज नहीं होते, मतलब इलेक्ट्रोड अपने आयन को डिस्चार्ज नहीं करवाता, सॉरी आयन फॉर्मेशन नहीं करवाता, कहाँ पर, एनोड पर, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ पर आपके आयंस बनते हैं कहाँ पर, एनोड पर। केवल किस केस में, जहाँ पर आप एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज, अगर आप एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज नहीं कर रहे हो तो आपको नॉर्मल प्रोडक्ट, गैसेस प्रोडक्ट, आपको कोई ना कोई गैसेस प्रोडक्ट वहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको आयंस के टर्म्स में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है एनोड पर, तो डेफिनेटली आपने क्या यूज़ करा है, कोई एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज़ करिए। और आप यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हो, आप यूज़ कर रहे हो कॉपर की इलेक्ट्रोड, ठीक है। सो कॉपर -2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू Cu+2। अब ये रिएक्शन कहाँ की है, ये रिएक्शन है आपकी एनोड की। कॉपर +2 आपको कहाँ मिल रहा है, एनोड पर मिल रहा है, क्लियर। तो कॉपर +2 आपको कहाँ मिलने वाला है, एनोड पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या यूज़ करिए, एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज़ करिए। क्वेश्चन कई बार बनता है कि जब आप एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हो तो ब्लू कलर फेड नहीं होता है। अब देखिए ब्लू कलर फेड क्यों नहीं हो रहा है, देखिए क्योंकि कैथोड पर एक आयन से आपका एक मेटल का एटम बन रहा है, मतलब एक से एक बन रहा है। लेकिन एनोड पर क्या हो रहा है, जिससे आपने ये बनाया है वो आपको वापस मिल भी तो रहा है, जो आपने यहाँ पर यूज़ करा है कॉपर +2 वो आपको वापस भी मिल रहा है, क्लियर, वो आपको वापस भी मिल रहा है। इसलिए क्या होता है, कलर फेड नहीं होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर यूज़ कर लो PT इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड अगर आप यूज़ करोगे, तब एक्टिव इलेक्ट्रोड वाला काम तो होगा नहीं, मतलब आयन डिस्चार्ज नहीं होगा। इसका मतलब ये यूज़ होता रहेगा और धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, कौन, कॉपर +2 के आयंस, ठीक है। तो धीरे धीरे आपके आयंस खत्म होते जाएंगे, इससे क्या होगा, धीरे धीरे कलर भी फेड होगा। क्यों, क्योंकि अब आप एक्टिव इलेक्ट्रोड ना यूज़ करने के मतलब क्या यूज़ कर रहे हो, आप यूज़ कर रहे हो प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड जो इनर्ट होती है, जो इंटरफेयर नहीं करती है, जो कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती है। लेकिन अगर आप बात करते हो एक्टिव इलेक्ट्रोड की, तो जितना आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, मतलब ख़त्म कर रहे हो, उतना आपको कहाँ मिल जा रहा है, एनोड पर वापस मिल रहा है। इसलिए आपका कलर फेड, सॉल्यूशन में कलर फेड नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप बात करते हो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड की, तो यहाँ पर धीरे धीरे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे कलर फेड हो रहा है, सॉल्यूशन में ब्लू कलर धीरे धीरे क्या होता है, फेड होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने क्या जाना, इस वीडियो में आपने जाना 3 तरह के फैक्टर्स कहाँ पर यूज़ करना, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। पहला फैक्टर आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के टर्म्स में, सेकंड आपका कंसंट्रेशन के टर्म्स में, और थर्ड है आपका इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोड दैट यू आर यूजिंग। आप एक्टिव यूज़ कर रहे हो या इनर्ट यूज़ कर रहे हो। एक्टिव यूज़ कर रहे हो तो आयंस मिलेंगे कहाँ पर, एनोड पर। अदरवाइज नॉर्मल प्रोडक्ट या गैसियस प्रोडक्ट आपको मिलता है कहाँ पर, एनोड पर। फिर हमने 3 तरह की रिएक्शन देखी, किसकी, एक लेड ब्रोमाइड की यूजिंग नॉर्मल इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिए इन सब में आपके पास क्या है, केवल लेड ब्रोमाइड को छोड़ के। लेड ब्रोमाइड में आप क्या करते हो, 380 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लेते हो, बाकी सब में आपके पास क्या है, 3 एम्पियर का करंट आप यूज़ करते हो। इसमें भी 3 एम्पियर है, बाकी सब में भी क्या है, 3 एम्पियर। नॉर्मल, ऑर्डिनरी टेम्परेचर, या आप कह सकते हो सिंपल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है। बाकी दो, केवल जो पहली आपकी लेड ब्रोमाइड की वो कितने पे होती है, 380 डिग्री सेल्सियस पे। आपको पता होगा इसमें कि आपको कई बार पूछा था कि कौन सी इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हो, तो नॉर्मल सा है। यहाँ पर आप इनर्ट यूज़ कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप क्या यूज़ कर रहे हो, एक्टिव इलेक्ट्रोड कॉपर। ये तो बेसिक से, इसलिए उसको स्पेशली यहाँ पर बताया नहीं गया है, नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, टेम्परेचर ऑर्डिनरी, लास्ट 2 के लिए ऑर्डिनरी, लेकिन लेड ब्रोमाइड के लिए आप क्या यूज़ करोगे, 380 डिग्री सेल्सियस। और करंट तीनों में क्या है, 3 एम्पियर का करंट आपको यूज़ करना है। तो 3 प्रोसेसेस जो आपके पास दी गई थी, 3 रिएक्शन जो आपके पास दी गई थी, वो भी हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। थर्ड वीडियो जो आपका आने वाला है उसमें आप जानेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाती है, ठीक है। किसको आप एनोड बनाते हो, किसको आप कैथोड बनाते हो, इम्प्योर मेटल कैथोड होता है या एनोड होता है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे आपका वीडियो नंबर 3 में। ओके, सो टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप स्टडिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।